हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का अर्थ है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है दो नर युग्मकों का अंड के साथ समेकन, दूसरा है एक नर युग्मक का अंड तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्र के साथ समेकन, तीसरा है एक नर युग्मक का अंड तथा दूसरे का सहायक कोशिका के साथ संलयन, और चौथा है दो नर युग्मकों का आपसी समेकन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक नर युग्मक का अंड तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक के साथ समेकन। यह द्विनिषेचन का अर्थ है। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन की खोज किसने की? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ल्यूवेनहॉक ने, दूसरा है नवाशिन ने, तीसरा है स्ट्रासबर्गन ने, चौथा है इनमें से सभी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नवाशिन ने। नवाशिन नाम के वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन की खोज लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पादपों में की थी। अगला प्रश्न है बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अनिषेक फलन, दूसरा है अनिषेक जनन, तीसरा है एपोमिक्सिस, चौथा है एपोकार्पी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनिषेक जनन। बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। यदि आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बिना निषेचन फल निर्माण की क्रिया कहलाती है, तो वहाँ पे उत्तर होगा अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पिक। अगला प्रश्न है पराग कण उत्पन्न होते हैं किसमें? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है वर्तिकाग्र के उभार में, दूसरा है स्त्री केसर में, तीसरा है पुंकेसर में, चौथा है बीजाणु में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुंकेसर में। अगला प्रश्न है निषेचन हेतु जल किसमें आवश्यक नहीं है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आवृतबीजी पादप में, दूसरा है टेरिडोफाइटा में, तीसरा है ब्रायोफाइटा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आवृतबीजी पादप में। एंजियोस्पर्म्स में निषेचन हेतु जल आवश्यक नहीं है, जबकि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा थैलोफाइटा इन तीनों में निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है नवाशिन ने द्विनिषेचन की खोज किस पौधे में की? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आम तथा ईख में, दूसरा है पपीता तथा मटर में, तीसरा है ब्रैसिका तथा आइबेरिस में, चौथा है लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया में। नवाशिन ने द्विनिषेचन की खोज लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में की। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता, इंग्लिश में बात करें तो पॉली एम्ब्रायोनी की खोज सर्वप्रथम की किसने? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ल्यूवेनहॉक ने, दूसरा है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा है नवाशिन ने, चौथा है थियोफ्रास्टस ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम बहुभ्रूणता की खोज की थी। अगला प्रश्न है भ्रूण बीज से भिन्न है क्योंकि? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है यह बीज में पाया जाता है, दूसरा है यह फल में पाया जाता है, तीसरा है यह पुंकेसर में पाया जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह बीज में पाया जाता है। भ्रूण बीज से भिन्न है क्योंकि यह बीज में पाया जाता है। यदि आपसे प्रश्न यहीं पर पूछ लिया जाए कि बीज भ्रूण से भिन्न है
क्योंकि, तो वहां पे उत्तर होगा यह फल में पाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सही ऑप्शन को टिक करना है। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किसमें की? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है संतरे के बीजों में, दूसरा है पपीते के बीजों में, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संतरे के बीजों में। बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने संतरे के बीजों में की थी। अगला प्रश्न है, अपबीजाणुता इंग्लिश में बात करें तो एपोस्पोरी की खोज किसने की? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है लीवेनहॉक ने, दूसरा है स्ट्रासबर्गर ने, तीसरा है लीवेनहॉक तथा स्ट्रासबर्गर दोनों ने, चौथा है रोजनबर्ग ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रोजनबर्ग ने। रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने अपबीजाणुता एपोस्पोरी की खोज की। अगला प्रश्न है, किसका अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है पुष्पों का अध्ययन, दूसरा है फलों का अध्ययन, तीसरा है मोलस्क का अध्ययन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। जबकि मोलस्क का अध्ययन क्या कहलाता है? मैलेकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसका अध्ययन कार्पोलॉजी कहलाता है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है पुष्पों का अध्ययन, दूसरा है फलों का अध्ययन, तीसरा है मोलस्क का अध्ययन, चौथा है उपरोक्त सभी। आई होप इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी कहलाता है। यदि आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो वहां पे भी उत्तर होगा फलों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, किसमें बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आवृत बीजी पादपों में, दूसरा है टेरिडोफाइटा में, तीसरा है ब्रायोफाइटा में, चौथा है उपर्युक्त सभी में। यहाँ पे तो वैसे ही आंसर स्पष्ट है कि बीज तो आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में बीज लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। अगला प्रश्न है, पुष्प से फल निर्माण में अंडाशय भित्ति परिवर्तित हो जाती है। पुष्प से जब फल बनता है तो अंडाशय भित्ति परिवर्तित हो जाती है किसमें? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है वर्तिकाग्र में, दूसरा है बीज में, तीसरा है फल भित्ति में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भैया ना वर्तिकाग्र में और ना बीज में, किसमें? फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। पुष्प से जब फल का निर्माण होता है तो अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है केला में, दूसरा है तरबूज में, तीसरा है संतरा में, चौथा है इनमें से सभी में। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा इनमें से सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केला में। केला में प्राकृतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। जबकि यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रेरित अनिषेक फलन पाया जाता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन में मिलेगा तरबूज या फिर संतरा, या दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन मिल सकता है कि तरबूज तथा संतरा दोनों, तो वही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, युग्मक संलयन यानी गैमीट सिंगैमी की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है स्ट्रासबर्गर ने, दूसरा है नवाशिन ने, तीसरा है नवाशिन तथा स्ट्रासबर्गर दोनों ने, चौथा है अरस्तु ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने युग्मक संलयन गैमीट सिंगैमी की खोज की थी।
अगला प्रश्न है, परागकण का निर्माण होता है किसमें? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है पराग कोश में, दूसरा है पराग नलिका में, तीसरा है विकल्प ए व बी यानी पराग कोश तथा पराग नलिका दोनों में, चौथा है इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पराग कोश में। पराग कोश में परागकण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में पुष्प होता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कायिक प्रवर्धन का स्थल, दूसरा है लैंगिक जनन का स्थल, तीसरा है अलैंगिक जनन का स्थल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लैंगिक जनन का स्थल। क्यों भैया? क्योंकि पुष्प में ही नर जननांग तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर परागकण किन पुष्पों में संभव है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एक लिंगी पुष्पों में, दूसरा है द्विलिंगी पुष्पों में, तीसरा है विकल्प ए व बी यानी एक लिंगी तथा द्विलिंगी पुष्पों दोनों में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए व बी दोनों में। पर परागण किन पुष्पों में एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों पुष्पों में संभव है। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है विपुंसन, दूसरा है द्विनिषेचन, तीसरा है परागण, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परागण, पॉलिनेशन। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण, पॉलिनेशन कहलाती है। बात करें विपुंसन की, तो द्विलिंगी पुष्पों की कली अवस्था में पराग कोश को काटकर अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह विपुंसन कहलाती है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पर मैसेज कर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।